गाइस, आज की मूवी दो ऐसे भाई बहन की है जो कि बिना किसी डर के हमेशा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें ऐसा करते उनकी मॉम देख लेती है और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। और हाँ गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सेकंड चैनल दी हॉली फैन को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लूसिया को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड डैनियल के साथ एयरपोर्ट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी क्योंकि आज उसका बेटा इज़ेक्यूएल स्पेन से वापस आने वाला था। कुछ देर बाद लूसिया और डैनियल अपनी बेटी मिमी और बेटे जेरेमियस को घर पर अकेला छोड़कर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम मिमी को देखते हैं जो कि टीवी देख रही होती है। तभी उसका भाई जेरेमियस उसके पास आता है और उसकी खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधने लगता है। इसके बाद दोनों बाथरूम में एक साथ नहाने चले जाते हैं और हमें दोनों के बीच चल रही एक अजीब सी रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ हम मिमी की मॉम लूसिया और डैड डैनियल को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर अपने बड़े बेटे इज़ेक्यूएल को लेने जा रहे थे। दरअसल इज़ेक्यूएल स्पेन में जॉब करता था और वहीं पर उसने मॉन्टसे नाम की लड़की से चुपचाप शादी भी कर ली थी। इज़ेक्यूएल काफ़ी दिनों के बाद अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर पेरेंट्स से मिलने आया था। उसे देखकर मिमी और जेरेमियस भी बड़े खुश होते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद तीनों भाई बहन मिल रहे थे। सीन कट होता है और हम पूरी फैमिली को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं। तभी अचानक मिमी वहां से उठकर चली जाती है क्योंकि उसके डैड स्मोकिंग करने लग गए थे। शाम को मिमी और जेरेमियस ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए एक सुपरमार्केट में जाते हैं। वहीं मिमी जेरेमियस से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर मजाक करने लगती है और इसी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से बहस कर बैठते हैं। उसी रात इज़ेक्यूएल के वापस आने की खुशी में उसकी मॉम ने एक पार्टी रखी होती है जिसमें वो अनाउंस करती है कि वो इज़ेक्यूएल और मॉन्टसे की दोबारा शादी करवाने वाली है। अब क्योंकि इज़ेक्यूएल ने चुपके से स्पेन में शादी कर ली थी जिसमें ना तो उसकी मॉम जा पाई थी और ना ही उसके डैड, इसलिए उन्होंने उनकी दोबारा शादी करवाने का डिसाइड करा था। पार्टी में अचानक लूसिया को जोर की लग जाती है और वो हल्का होने के लिए बाथरूम में जाती है जहां मिमी और जेरेमियस एक दूसरे से लिपटे हुए थे। लेकिन नशे में होने के कारण लूसिया उन दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती और उन दोनों का भांडा फूटते फूटते रह जाता है। अब अगले ही दिन से लूसिया अपने बेटे की शादी की तैयारी में लग जाती है। उसी रात तीनों भाई बहन मॉन्टसे के साथ एक क्लब में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। क्लब में डांस करने के दौरान मॉन्टसे मिमी को अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बताते हुए कहती है कि मैं तो एक बार लेस्बियन के साथ भी इंटीमेट हो चुकी हूँ। मिमी को मॉन्टसे की बातें सुनकर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्टसे से कुछ और पूछ पाती, मॉन्टसे उसे एक गोली खाने के लिए देती है जिसे खाते ही मिमी को नशा हो जाता है। इसके बाद मिमी जेरेमियस को अपने साथ क्लब के वॉशरूम में ले जाती है जहां दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। क्लब से घर वापस लौटते समय जेरेमियस नशे में गाड़ी चला रहा होता है और बड़ी मुश्किल से सभी सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन इज़ेक्यूएल जेरेमियस के साथ लूडो खेल रहा था। तभी गेम में चीटिंग करने की वजह से दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसी वक्त मिमी बाहर से आती है। वो बाहर हो रही बारिश की वजह से बिल्कुल भीग चुकी थी। वहीं लूसिया के पूछने पर वो बताती है कि मेरी गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया था। इस बात से लूसिया काफी भड़क जाती है और मिमी को खरी खोटी सुनाने लगती है। दरअसल लूसिया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत केयर भी किया करती थी। इसके बाद लूसिया अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स को अपनी एक ओल्गा नाम की फ्रेंड के बारे में बताती है। वो कहती है कि ओल्गा की एक 15 साल की बेटी है जो हाल ही में दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इस पर डैनियल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ओल्गा की बेटी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। इस पर लूसिया कहती है कि जरूर ये काम ओल्गा के हस्बैंड का होगा। ये सुनते ही मिमी और जेरेमियस एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में वही सब तो चल रहा था। यहाँ डैनियल लूसिया से कहता है तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये काम ओल्गा के हस्बैंड ने ही किया होगा। इस पर लूसिया कहती है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि ओल्गा हर रोज दूसरों के घर में मेड की नौकरी करने के लिए जाती है और उसका हस्बैंड अपनी बेटी के साथ घर में अकेला रहता है। मैंने ओल्गा से इस बारे में पूछा था और उसने मुझे बताया कि उसकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि मिमी को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो जेरेमियस के कमरे में जाकर उसके साथ सो जाती है। इसके कुछ ही देर बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ इज़ेकियल को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी घर में इधर उधर टहलने लगता है। इसी दौरान वो देखता है कि मिमी अपने कमरे में नहीं है और उसे जेरेमियस के कमरे में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। इसलिए जब वो जेरेमियस के कमरे में झांक कर देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके दोनों भाई बहन बगैर कपड़ों में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। इज़ेकियल वही छुप जाता है और मिमी के चले जाने के बाद अंदर कमरे में जाकर जेरेमियस को मारने लगता है। वो कहता है कि अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं मॉम को सब कुछ बता दूंगा। इसके बाद इज़ेकियल मॉन्से के पास जाकर रोते हुए उसे सब कुछ बता देता है। अगली सुबह इज़ेकियल ने किसी को पिछली रात वाली बात नहीं बताई थी, लेकिन मिमी को अब वो अजीब नज़रों से देखने लगा था, क्योंकि कल रात जो उसने देखा उस वजह से उसका मिमी को देखने का नजरिया अब बिल्कुल बदल चुका था। कुछ दिनों बाद इज़ेकियल और मॉन्से की दोबारा शादी हो जाती है और शादी में हम जेरेमियस को देखते हैं जो कि काफ़ी अपसेट था। उसे इस बात का डर था कि कहीं इज़ेकियल उसके पेरेंट्स को उसकी सच्चाई ना बता दे। दूसरी तरफ इज़ेकियल मिमी के बाथरूम में घुस जाता है, जो कि उस वक्त कपड़े पहन रही होती है। इज़ेकियल मिमी को गंदी नज़रों से देखने लगता है, साथ ही साथ उसके काफ़ी करीब आकर उसे सेड्यूस भी करने लगता है। इसी बात से नाराज होकर मिमी इज़ेकियल को एक थप्पड़ मार देती है और बाहर गार्डन में जाकर अकेले में रोने लगती है। अगले ही दिन इज़ेकियल अपनी वाइफ मॉन्से को लेकर स्पेन वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद जेरेमियस चैन की सांस लेता है, क्योंकि इज़ेकियल ने किसी को कुछ नहीं बताया था। इसके बाद हम लूसिया को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। दरअसल शादी के चक्कर में वो कई दिनों से ऑफिस भी नहीं गई, जिसकी वजह से उसका काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। वहीं लूसिया के ऑफिस चले जाने के बाद जेरेमियस और मिमी की कहानी फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके डैड भी काम से बाहर गए हुए थे और वो दोनों घर पर बिल्कुल अकेले थे। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लूसिया अपनी एक इम्पॉर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गई है और वो जेरेमियस को फ़ोन लगाती है, लेकिन जेरेमियस तो मिमी के साथ एंजॉय करने में बिजी था। लूसिया कई बार फ़ोन लगाती है मगर कोई भी रिसीव नहीं करता, इसलिए लास्ट में वो खुद ही फाइल लेने के लिए घर पहुंच जाती है। घर में वो जेरेमियस को आवाज़ लगाती है, लेकिन ना तो जेरेमियस जवाब देता है और ना ही मिमी। तभी लूसिया को ऊपर के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो उस कमरे में झांक कर देखती है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अंदर जेरेमियस और मिमी इंटीमेट हो रहे थे, जिसे देखकर कुछ पलों के लिए लूसिया की आवाज़ भी निकल नहीं पाती। कुछ देर बाद लूसिया चीखने लगती है, जिससे डर कर दोनों भाई बहन भी रोने लगते हैं। पहले तो लूसिया दोनों को मारने लगती है, मगर जल्दी तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। इसके बाद लूसिया रोते हुए कमरे से बाहर निकलती है। जेरेमियस उसे समझाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन गुस्से में होने की वजह से लूसिया जेरेमियस के चेहरे पर कांच के एक टुकड़े से वार करती है, जिससे कि जेरेमियस के फेस पर एक गहरा कट लग जाता है और उसे ब्लीडिंग होने लगती है। अगले सीन में हम जेरेमियस को देखते हैं जो कि अपने डैड और ग्रैंड मदर को बता रहा था कि मैं और मिमी अपने अपने कमरे में थे। तभी मुझे किचन से मॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जब किचन में जाकर देखा तब वहाँ मॉम अपने सर पर बंदूक ताने हुई थी और उन्हें बचाने के चक्कर में मुझे ये चोट लगी। उसके डैड भी उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि अपने बच्चों की सच्चाई जानने के बाद लूसिया को बहुत बड़ा सदमा लगा, इतना कि उसकी याददाश्त भी चली गई थी और सच्चाई वही किसी कोने में हमेशा के लिए दब कर रह गई। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। हमारे दूसरे चैनल दी हॉली फैन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस मूवी का नाम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी से जाकर मूवी देख लो और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।